English lectures। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2 ऑफ मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 to 1 यानी कि कांस्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा fx क्या है। तो यहाँ पे ये जो दो टर्म्स है ये हमारा fx है, लैम्डा यहाँ पे -1 है, कर्नल x है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मॉडिफाइड मेथड के अंदर हम लोगों ने अपने fx यानी कि फंक्शन ऑफ x को स्प्लिट करना होता है टू पार्ट्स के अंदर। तो हमारे पास f नॉट ऑफ x जो है वो साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा और f1 ऑफ x जो है वो π/2 - 1 इंटू x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारा f नॉट ऑफ x है यानी कि जो हमने स्प्लिट किया है अपने फंक्शन ऑफ x को, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना फार्मूला यूज करेंगे जो कि f1 ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पे f1 ऑफ x की वैल्यू जो है वो π/2 - 1 इंटू x है, प्लस लैम्डा, यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो -1 है। उसके बाद कर्नल हमारे पास x मौजूद है और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू जो है उसको इन टर्म्स ऑफ t करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ t आ जाएगा। x कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ t की जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे लिमिट्स को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है π/2 - 1 आया है। अगर हम लोग देखें तो हमारे दोनों टर्म्स जो है वो सेम है लेकिन साइन इनके ऑपोजिट है, तो ये आपस में नॉइस टर्म्स बन जाएगी, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। हमारे पास u1 ऑफ x का आंसर जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब आगे आने वाले तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अगर हम अपना सम फाइंड करें तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू का जो कि u ऑफ x होता है यानी कि नॉन फंक्शन की वैल्यू होती है, तो हमारे पास वो साइन इनवर्स ऑफ x यानी कि u नॉट ऑफ x के इक्वल आएगा और यही हमारा आंसर होगा। सेम एज इट इज हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है जिसको हमने मॉडिफाइड मेथड से सोल्व किया है। सबसे पहले हमने फंक्शन ऑफ x को जो है वो टू पार्ट में स्प्लिट कर दिया, उसके बाद हमने u नॉट ऑफ x की वैल्यू फाइंड की है जो हमारे पास sin x प्लस cos x आई है। अब हमने फाइंड करनी है सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू, तो उसके लिए फार्मूला वही यूज होगा, फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे जो इस पार्ट की इंटीग्रेशन है उसको आपने ध्यान से देखना है, x माइनस टी अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास चार टर्म्स इस तरह से बन जाएगी क्योंकि इंटीग्रेशन है वो हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, इस तरह से तमाम इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इस टर्म में से साइन टी का जो हमारे पास जो साइन टी की इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कोस टी होती है, कोस टी की जो इंटीग्रेशन हमारे पास साइन टी होती है, टी साइन टी। यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, इसी तरह टी कोस टी में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस मोल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों टर्म्स की हमने इंटीग्रेशन कर ली है, आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने लिमिट्स पुट करनी है 0 से π/2 तक। तो आप जब लिमिट्स पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं और आपके पास u1 ऑफ x का आंसर जो है वो 0 आ रहा है। इसमें फाइंड करना है u ऑफ x यानी हमारे पास समेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ u नॉट ऑफ x की जो वैल्यू थी sin x प्लस cos x वही आएगी और यही हमारे अननोन फंक्शन का आंसर। एग्जांपल नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपने फंक्शन ऑफ x को स्प्लिट किया है टू पार्ट्स के अंदर। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो u नॉट ऑफ x यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल आ गया है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू, तो उसके लिए फार्मूला वही वाला यूज होगा। यहाँ पे इस टर्म के अंदर हम लोग इस टर्म को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो यहाँ पे सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब 32x स्क्वायर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगी एज इट इज। उसके बाद जो इंटीग्रेशन वाला जो टर्म थी, जो इंटीग्रेशन का पार्ट था, उसके अंदर तमाम इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो यहाँ पे जो 1 प्लस टी प्लस सेकंड स्क्वायर टी है, इन तीनों की इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगी। dt की जो इंटीग्रेशन है वो t होती है, t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर ओवर 2 होती है और सेकंड स्क्वायर t की जो इंटीग्रेशन है वो tan t होती है। लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/4 हमने लिमिट्स पुट की, लिमिट्स पुट करने के बाद अपने फाइनल आंसर को देखा तो हमारे पास तमाम टर्म्स जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही थी। तो हमारे पास u1 ऑफ x का आंसर जो है वो 0 आ गया। इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू को राइट डाउन कर लिया। तो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस x प्लस सेकंड स्क्वायर x बचेगा जो कि u नॉट ऑफ x का आंसर था और यही हमारे पास हमारे u ऑफ x का भी आंसर होगा।